नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल त्रिशांत एकेडमी में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में। उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं हमारे देश के लिए, किस प्रकार से वह लौह पुरुष सिद्ध हुए थे, उनके आयरन मैन बनने के पीछे की कहानी क्या है, उनके जन्म व मृत्यु के विषय में तथा उनके शिक्षा के विषय में, प्रत्येक विषय में विस्तार से बताने वाली हूँ आपको। तो वीडियो लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखना। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी प्रारंभिक जीवन के विषय में। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। उनका जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नदियाद गांव के एक पटेल परिवार में हुआ था। दोस्तों, जो अब गुजरात राज्य का एक हिस्सा है, उनके पिता जवेर भाई पटेल झांसी की रानी के सेनाओं के एक सदस्य थे और वहीं उनकी मां लाड़बाई आध्यात्मिक की ओर उनका अधिक झुकाव था। उन्हें एक अच्छा सज्जन बनाने में व एक अच्छे आदर्श गुण देने में उनकी माता का अत्यधिक योगदान था। 22 वर्ष की उम्र में जब उन्हें आदर्श रूप से स्नातक होना चाहिए था, तब उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की थी। दोस्तों, यही सारे वो कारण थे जो कि ऐसा माना जाता था कि वो पेशेवर रूप से अच्छा काम नहीं कर सकते। ऐसा माना गया था कि वह एक साधारण सी नौकरी करके ही बस जाएंगे। हालांकि कानून की डिग्री प्राप्त करके उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया। बाद में उन्होंने लंदन में कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर की उपाधि हासिल की। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी। जब वल्लभ भाई पटेल जी अहमदाबाद में कानून का पालन कर रहे थे, तभी वहां उन्होंने महात्मा गांधी के एक लेक्चर में भाग लिया, जहां गांधी जी के शब्दों का सरदार पटेल जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गांधी जी के विचारधाराओं की प्रशंसा की और जल्द ही उनका पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमेशा ब्रिटिश सरकार और इसके कठोर कानूनों का विरोध किया। गांधी जी की विचारधाराओं और ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा ने उन्हें आज़ादी के लिए भारतीय संघर्ष में गोता लगाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वे एक जन्मजात ही नेता थे और उन्हें अपने समर्पण पर दृढ़ विश्वास था। इन गुणों ने ही उन्हें 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुजरात विंग के सचिव की पदवी हासिल करने में मदद की। एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे जानते थे कि स्वतंत्रता केवल तभी हासिल की जा सकती है जब हम अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, यही उनकी मानसिकता थी। इस प्रकार वह देश के आम लोगों को प्रेरित करने के लिए आगे आए। उनके प्रयास फलदायी साबित हुए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए आगे आए थे। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सक्रिय भागीदारी। 1942 में महात्मा गांधी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में सरदार पटेल जी इस आंदोलन को लॉन्च करना चाहते थे। हालांकि गांधी जी ने आखिरकार भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। फिर भी पटेल जी ने अन्य कांग्रेस अधिकारियों की तुलना में आंदोलन में अधिकतम समर्थन दिया। उन्होंने गांधी जी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर काम किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को बहुत प्रभावित किया और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, देशभक्ति की भावना और भारत से बाहर निकलने का आग्रह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जनता के बीच बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता था। पटेल जी ने इस आंदोलन के लिए लोगों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान पटेल जी को विभिन्न कांग्रेस कार्यकारिणी नेताओं के साथ जेल भी जाना पड़ा। दोस्तों, उन्हें 1942 से 1945 तक अहमदनगर किले में रखा गया था। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम दिनों की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ताकत के प्रतीक थे। हालांकि वर्ष 1950 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, वह और कमज़ोर हो गए और ज़्यादातर अपने स्थान पर ही एक ही जगह पर वो रहने लगे, यानी कि वो स्थान पर ही सीमित हो गए। नवंबर 1950 में वे बिस्तर पर सवार हो गए तथा 15 दिसंबर 1950 को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। पूरे देश द्वारा इस महान आत्मा के अब साथ ना होने पर शोक व्यक्त किया गया था।
दोस्तों अंत में मैं यही कहूँगी कि स्वतंत्रता संग्राम और देश के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अत्यधिक रहा है। उन्हें मृत्यु के बाद भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह वास्तव में ही एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हमारे भारत देश के लिए और उनके योगदान को सदैव यह भारत याद करता रहेगा। हम उनके समस्त योगदानों के सदैव ही ऋणी रहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस महायोद्धा के विषय में देखना चाहते हैं या फिर किस विषय में देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।